शंकराचार्य के समर्थन में इस्तीफा देने वाले सिटी मजिस्ट्रेट ने शंकराचार्य से वाराणसी पहुंचकर मुलाकात की है और मुलाकात करते ही उन्होंने सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब आगे की लड़ाई दिल्ली से की जाएगी। दरअसल शंकराचार्य के समर्थन में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया था। भाजपा सरकार पर भी कई आरोप लगाए थे। उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाए थे। यूजीसी के बिल और शंकराचार्य के साथ हो रहे अभद्र व्यवहार को लेकर उन्होंने बातें कही थी और कहा था कि ये सरकार अब संतों के खिलाफ हो चुकी है और इस वजह से वो इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद अब उन्होंने शंकराचार्य से मुलाकात की है। इस्तीफा देने और अब तक के बीच में काफी सारी चीजें उनके साथ हुई थी जिन पर हम आगे बात करेंगे। हालांकि जैसे ही वो बनारस पहुंचकर शंकराचार्य से मुलाकात करते हैं तो इसके बाद उन्होंने ऐलान करते हुए कहा है कि 6 और 7 फरवरी के दरमियान वो दिल्ली पहुंचेंगे और वहां से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। वो आंदोलन क्या है, उनका बयान क्या है, वो भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि SC/ST एक्ट को लेकर और यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलेंगे और साथ ही साथ इसको लेकर एक बड़ा अभियान करेंगे। SC/ST एक्ट का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। ये ऐसा कानून है जिससे किसी भी व्यक्ति को बिना सोचे समझे परेशान किया जा सकता है। 95% केस झूठे होते हैं। अभी लखनऊ में फर्जी आरोपों का डेटा लेकर एक बहुत बड़ा जन जागरण अभियान भी करेंगे। अगर 6 फरवरी तक सरकार ने वापस नहीं लिया तो वो दिल्ली कूच करेंगे। ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। वैसे भी अब ये सरकार अल्पमत में आ चुकी है। यूजीसी के बिल के बाद सब इनसे नाराज हैं। 85% जनरल और ओबीसी मिलाकर ये सब चाहते हैं कि इस बिल को खत्म किया जाए। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो हमने तय किया है कि 7 तारीख से आंदोलन पर बैठेंगे। SC/ST एक्ट को लेकर उन्होंने कहा है कि 95% फर्जी ST/ST एक्ट होते हैं। कोई बचाने वाला नहीं होता है। उन पर कितना मानसिक उत्पीड़न होता है ये तो दर्ज होने वाली बात अलग है। केवल तहरीर के आधार पर 1-1 लाख रुपए तक वसूल लिए जाते हैं। ये देश की आत्मा का खराब करने वाला कानून है। यूजीसी मामले पर अलंकार ने कहा कि इससे आपने देश की कमर तोड़कर रख दी है। आपने भारत की आत्मा पर हमला किया है। यूजीसी के नए नियम को लेकर सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है और अब अलंकार अग्निहोत्री ने एक नए आंदोलन की बात भी कह दी है कि वो 7 फरवरी से आंदोलन करने के लिए दिल्ली में दिखाई दे सकते हैं। वहां पर वो बैठ सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आंदोलन सिर्फ यूजीसी एक्ट को लेकर नहीं होगा बल्कि SC/ST एक्ट को लेकर भी किया जाएगा। अलंकार अग्निहोत्री ने साफ कहा है कि SC/ST एक्ट को लेकर एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में वो करेंगे अगर सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है तो। इसके अलावा उन्होंने यूजीसी एक्ट को वापस लेने की बात भी कही है। दरअसल अलंकार अग्निहोत्री ने जब अपना इस्तीफा दिया था तो अपने इस्तीफे में साफ तौर से इस बात को लिखा था कि जिस तरीके से ये सरकार यूजीसी एक्ट लेकर आई है और शंकराचार्य के साथ जिस तरह से अपमानित वाला व्यवहार किया जा रहा है ये सब बहुत खराब है और इसी से आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दिया था। हालांकि इसके बाद उन्हें हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की जाती है, उन्हें सस्पेंड करने की कोशिश की जाती है और इसके अलावा भी उनके साथ कई सारी चीजें उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन करता है, जिसको लेकर भी अलंकार अग्निहोत्री ने कहा था कि वो इन सब चीजों से नहीं डरते हैं और वो जिस बात को लेकर मुखर है उस बात को करते रहेंगे, कहते आएंगे और यहाँ पर भी यही होता हुआ दिखाई दिया है। अब उन्होंने सीधे अभिमुक्तेश्वरानंद से बनारस में मुलाकात की है और मुलाकात के बारे में उन्होंने ये बताया कि क्योंकि शंकराचार्य उस वक्त मौन व्रत में थे तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, यानी कि उनकी कोई बात नहीं होती है। हालांकि इशारों में उन्होंने कई बातें कह दी, ऐसा अलंकार अग्निहोत्री ने कहा है। अलंकार अग्निहोत्री जब वहां पर जाते हैं तो उन्हें बकायदा माला पहनाई जाती है और शंकराचार्य के साथ वो काफी देर तक बैठते भी हैं, उनके सामने बैठते हैं। उनकी मुलाकात का ये वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ तौर से अलंकार अग्निहोत्री दिखाई दे रहे हैं जो कि शंकराचार्य के सामने हैं, उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि शंकराचार्य का मौन व्रत होने की वजह से उनकी कोई बातचीत नहीं हो पाती है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि शंकराचार्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और इस आशीर्वाद को लेकर ही वो दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली से सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का आह्वान भी करेंगे। अब ये देखना होगा कि जब दिल्ली में ये आंदोलन होगा तब क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।